हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 से पोएम ब्लो ब्लो द विंटर विंड। और इसके जो पोइट हैं वे हैं विलियम शेक्सपियर, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग पोएम को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर वाज बर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1660। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है 1564 ईस्वी में हुआ था और 1616 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये डेट आप याद रखेंगे, ये सीधे सीधे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड द पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर जो है ना, वो अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही महान प्ले राइट थे, यानी नाटककार थे, और पोएट थे यानी कवि थे। Was the third of 8 children born to globe maker in स्टैनफोर्ड ऑन इवन इन इंग्लैंड। कह रहा है कि इंग्लैंड के स्टैनफोर्ड ऑन इवन में इनका जन्म हुआ था एक ग्लोब मेकर के घर में, यानी इनके पिता जो थे वो एक ग्लोब मेकर थे, यानी दस्ताना बनाने वाले के घर में इनका जन्म हुआ था। और अपने पिता के 8 संतानों में से वो तीसरे संतान थे। 8 संतानों में से वो तीसरे संतान थे। कौन? विलियम शेक्सपियर। आगे कहता है कि ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। उन्होंने बस फॉर्मल एजुकेशन ही प्राप्त की थी, यानी ये कंट्राडिक्शन ही है, विरोधाभास ही है कह लें इसको, कि जिनको आज हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जानते हैं, उन्होंने मात्र फॉर्मल एजुकेशन ही प्राप्त करी थी। एट 18 ही मैरिड एनी हैथवे। और 18 वर्ष के उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है एनी हैथवे से। तो यानी इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? एनी हैथवे। ये भी ध्यान में आपको रखना है। और ग्लोब मेकर, इनके पिता ग्लोब मेकर थे। ये सारा चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। एंड सून मूव टू लंदन। और शादी के तुरंत ही बाद वो लंदन चले जाते हैं। और आगे कहता है कि विद इन फ्यू ईयर्स, यानी कुछ ही वर्षों में, ही वॉज वेल नोन एज ए लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। और कुछ ही वर्षों में वो जाने माने लीडिंग एक्टर के रूप में जाने जाने लगते हैं और नाटककार के रूप में जाने जाने लगते हैं लंदन में। हिज ग्रेट ट्रेजेडी इंक्लूड हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और इनके कुछ महत्वपूर्ण जो महान ट्रेजेडी हैं उसमें इंक्लूड हैं कौन कौन? हैमलेट, जिसको उन्होंने 1602 ईस्वी में लिखा था, ओथेलो जिसको इन्होंने 1604 ईस्वी में लिखा था, और किंग लियर जिनको उन्होंने 1605 ईस्वी में लिखा था, और मैकबेथ जिसको इन्होंने 1606 ईस्वी में लिखा था। तो ये याद रखेंगे, इनके कुछ महत्वपूर्ण ट्रेजेडी हैं, महान ट्रेजेडियाँ हैं, जिसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ हैं। उसके बाद आगे कहता है कि ही रोट 154 सोनेट, यानी इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 154 सोनेट लिखा है। सोनेट जिसको हमने पहले भी बताया था आपको, यानी पिछला जो पोएम हमने पढ़ा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक पटाचन सोनेट था, तो वो भी सोनेट था। तो सोनेट के बारे में मैंने पहले भी बताया था। फिर से समझ लीजिए आप लोग कि जो पोएम 14 लाइन यानी 14 लाइन कंसिस्ट करती हैं उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश लिटरेचर में किसी ने सोनेट लिखा है तो वो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और उनकी संख्या कितनी है? तो 154 है। आगे कहता है कि सम ऑफ देम आर एड्रेस टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। और उन्होंने अपने कुछ सोनेट में एड्रेस किया है अट्रैक्टिव यंग मैन को, यानी आकर्षक युवा आदमी को उन्होंने एक एड्रेस किया है, जिसमें कौन है आकर्षक युवा, आकर्षक यंग मैन? तो देखिए, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हुम द पोएट अर्जेस टू मैरी। और अर्ल का मतलब क्या होता है कि यह एक रईस हो गया। कहने का मतलब रईस लोग जो होते हैं ना, वो रईस है, जिनको हम लोग अर्ल कहते हैं, यानी उच्च सामाजिक पद पे जो ब्रिटिश लोग कार्यरत होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है अर्ल। तो साउथहैम्पटन के जो अर्ल हैं उन्होंने मैरी करने के लिए, यानी शादी करने के लिए उनसे प्रार्थना किया है, प्रेरित किया है उनको, ठीक ना, कुछ सोनेट में। उसके बाद अदर टू मिस्टीरियस डार्क लेडी, और कुछ सोनेट में इन्होंने मिस्टीरियस डार्क लेडी के बारे में बताया है।
तो मिस्टीरियस का मतलब होता है आपको रहस्यमयी, और डार्क लेडी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरी औरत, ऐसा नहीं कहने का मतलब। डार्क लेडी कहने का मतलब कि जिसके बाल जो है ना वो काले हैं, जिसका स्किन का कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, ठीक ना। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है अपने सोनेट में। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे सोनेट लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया है, डिस्क्राइब किया है किसके बारे में, लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल कहने का मतलब क्या कि त्रिकोणीय प्यार। त्रिकोणीय प्यार कहने का मतलब क्या कि टू मैन टू अ वीमेन, यानी दो पुरुष एक औरत, यानी दो पुरुष जब एक औरत को प्यार करते हैं या एक औरत दो पुरुषों को प्यार करती है तो क्या हो गया, वो हो गया लव ट्रायंगल। तो लव ट्रायंगल को भी इन्होंने अपने सोनेट के माध्यम से बताया है। उसके बाद सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट, यानी ये सारे टॉपिक को उन्होंने अपने सोनेट से कवर किया है। उसके बाद कहता है ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज अबाउट मैंस इनग्रेटिट्यूड। और ये जो कविता आप पढ़ रहे हैं ब्लो ब्लो द विंटर विंड, इसमें उन्होंने आदमी की, मनुष्य की कृतज्ञता के बारे में बताया है। इनग्रेटिट्यूड का मतलब हो गया कृतज्ञता। तो मनुष्यों के कृतज्ञता के बारे में इस कविता में बताया गया है। कहने का मतलब, कृतज्ञता कहने का मतलब कि यदि आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, किसी मनुष्य की मदद करते हैं और बदले में वो आपको धोखा देता है तो वो कृतज्ञता है। तो उसी कृतज्ञता के बारे में इस कविता में, इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने बताया है। द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट कॉज सो मच सफरिंग एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। कहता है कि जो ये जो ठंडी हवा है ना, उतना ज़्यादा कष्ट नहीं पहुंचाती जितना कि एक मनुष्य की कृतज्ञता चोट पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पोएम पर, पोएम को देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। अब यहाँ दाऊ को आप यू समझेंगे, ये ओल्ड इंग्लिश दाऊ जो है ना ओल्ड इंग्लिश है और ये न्यू इंग्लिश यू है, ठीक ना। तो ब्लो ब्लो यू विंटर विंड, यानी कहता है कि जो बहो बहो तुम ठंडी हवा। तो आखिर जो पोएट हैं इस पोएम में ठंडी हवा को बहने के लिए क्यों कह रहे हैं। हम लोग तो ठंडी में यही भगवान से बस प्रार्थना करते हैं कि जय ए भगवान इस ठंडी हवा को रोक दो ताकि हमें कष्ट न हो। लेकिन इस पोएम में पोएट जो हैं वो ठंडी हवा को बहने के लिए और ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों। तो इसको अगर आपको समझना है तो इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझेंगे तो अब ये पोएम जो है ना आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं बैकग्राउंड को। तो देखिए क्या है कि जो इनका एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इनका एक प्ले है और इसी प्ले से यह कविता लिया गया है, यानी इस प्ले में यह गीत के रूप में शामिल किया गया था। तो उसी कविता को, उसी गीत को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो इसमें एक ड्यूक हैं जिनका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक, वो राजा हैं और उनको उनके छोटे भाई ने अपने राज्य से बेदखल कर दिया है, यानी राज्य से बाहर निकाल दिया है। तो जब बाहर निकाल दिया है तो वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ वो किसी जंगल में जाते हैं और जंगल में बैठकर अपने राज्य के बारे में, अपने भाई के द्वारा दिए गए धोखे के बारे में सोच सोच कर वो दुखित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो बस उन्हीं को कंसोल करने के लिए, उन्हीं को सांत्वना देने के लिए उनके साथ जो अनुयायी गए हैं, यानी एमियंस जिनको कहते हैं, ठीक ना। तो जो एमियंस गए हैं, जो अनुयायी गए हैं, उनको राजा ड्यूक फ्रेडरिक को कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए यह गीत उन्हीं के द्वारा गाया गया है। तो चलिए हम लोग पोएम को देखते हैं आखिर क्या गाया गया है, इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए क्या कहता है कि ब्लो ब्लो द विंटर विंड, यानी ए ठंडी हवा तुम बहो बहो जोर से बहो। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, क्योंकि ये जो तुम्हारी ठंडी हवा जो बहने की आर्ट है, कला है, वो क्या है, सो अनकाइंड, वो अनकाइंड नहीं है। अनकाइंड मतलब क्या, निर्दयी नहीं है। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, यानी तुम्हारी जो ये ठंडी हवा है ना उतना निर्दयी नहीं है जितना कि एक मनुष्य की कृतज्ञता निर्दयी है। दाई टूथ
इज़ नॉट सो कीन, क्योंकि ये जो तुम्हारे दांत हैं ना, ये ठंडी रूपी जो दांत है, कोल्ड ठंडी रूपी जो दांत है वो उतना कीन नहीं है। कीन मतलब तेज, नुकीला, उतना तेज नहीं है। बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सो सीन, क्योंकि ये जो तुम्हारे दांत हैं ना वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अल्दो दाई ब्रेथ बी रीड, लेकिन ये जो तुम्हारे सांस हैं यानी ठंडी हवा जो है ना उसको सांस कह रहा है, ठीक है, ब्रीथ कर रहा है। तो ये जो तुम्हारी ठंडी हवा है ना वो क्या है, बी रीड, रीड तो है लेकिन उतना काट नहीं रहा है, उतना नुकीला, उतना तेज नहीं है, क्योंकि यह दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना गाने के बाद वो सबको कहते हैं कि जे हे हो सिंग हे हो अनटू दिस ग्रीन होली, तुम भी गाओ सभी गाओ अनटू दिस ग्रीन होली, इस जंगल में, इस हरे भरे जंगल में सभी गाओ। क्या गाओ, तो कहते हैं मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग मोस्ट लविंग मेयरफुली, कि सभी गाओ। ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो दोस्ती है, क्या है, फेनिंग है। फेनिंग मतलब होता है धोखा, फेनिंग मतलब होता है धोखा, यानी ये जो दोस्ती है वो क्या है, धोखा है, फेनिंग है। और ये जो प्यार है मोस्ट लविंग मेयरफुली, और ये जो प्यार है क्या है, मूर्खता है। तो इसलिए सभी को गाने के लिए कहते हैं कि जो तुम ये जो गाओ कि जो ये जो दोस्ती है वो क्या है, धोखा है, और ये प्यार जो है ये मूर्खता है। तो राजा को कंसोल कर रहे हैं, ड्यूक फ्रेडरिक को कंसोल कर रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है यदि अपने भाई से, अपने राज्य से वो प्यार नहीं करते, उनसे उनका स्नेह नहीं रहता, तो क्या उनको दुख होता, दुख नहीं होता। इसीलिए वो कंसोल करने के लिए कहते हैं कि ये भाई ये जो प्यार है ना ये धोखा है, ये दोस्ती जो है ना वो धोखा है, ये प्यार जो है वो मूर्खता है, इसलिए सब गाओ। देन हे हो द होली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, और ये जो जीवन है ये क्या है, जॉली है। यानी उन राज्य में धोखेबाज भाइयों के साथ, कपटी भाइयों के साथ, कपटी दोस्तों के साथ रहने से वहाँ का जो जीवन है नरक है, और ये जो जीवन जो आज हम लोग जंगल में जी रहे हैं ये जो जीवन है ये जॉली है, यहाँ आनंद है, न कि उन कपटी लोगों के बीच में, उन धोखेबाज लोगों के बीच में जीवन का आनंद है। वही कहते हैं दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। फ्रीज फ्रीज दाउ बीटर स्काई, फिर हवा से कहते हैं, ठंडी हवा से, कि जो क्या करो, फ्रीज कर दो, ऐसी वैसे बहो कि जो इस आकाश को क्या कर दो, जमा दो, फ्रीज कर दो। दाउ दोस्ट नॉट बाइट सो नाई, क्योंकि ये जो तुम्हारे बाइट है, ये जो तुम्हारा काटना है ना उतना तेज नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। एज बेनिफिट फॉरगेट, जितना कि जो उपकार भूल जाते हैं ना, जो किए गए उपकारों को भूल जाते हैं, वो जितना काटता है ये तुम उतना नहीं काट पा रही हो, ठीक है। दो दाऊ द वाटर रैप, अब कहते हैं कि जो इतना बहो कि जो वाटर को क्या कर दो, पानी को रैप कर दो। रैप मतलब कि विकृत कर दो, उसको लपेट दो, ठीक ना, विकृत कर दो। द स्टिंग इज नॉट सो शार्प, क्योंकि ये जो तुम्हारे डंक है ना, ठंडी रूपी जो डंक है ये उतना शार्प नहीं है, उतना तेज नहीं है, उतना तेज डंक नहीं मार रहे हैं। एज फ्रेंड्स रिमेंबर नॉट, जितना कि जब दोस्त याद ना करे, यानी जब दोस्त याद नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है आपको इस ठंडी हवा के बहने के बनिस्बत अपेक्षा। तो वही कहता है कि जे तुम इतना बहो कि जिस वाटर को रैप कर दो, क्योंकि ये जो तुम्हारे स्टिंग है, ये जो डंक है उतना तेज नहीं है जितना कि एक फ्रेंड, दोस्त याद नहीं करता है। आगे कहता है हे हो सिंग हे हो अनटू दिस ग्रीन होली, फिर वही कहते हैं कि जो सभी गाओ गाओ हे हो द मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, यानी ये जो प्यार दोस्ती है वो क्या है, फेनिंग है, धोखा है। मोस्ट लविंग मेयरफुली, और ये जो प्यार है वो क्या है, मूर्खता है, यानी प्यार किसी से करना क्या है, मूर्खता है। दिस देन हे हो द होली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, और ये जो जीवन है वो क्या है, जॉली है, आनंददायक है।
तो ये रहा आपका चैप्टर, ये रहा आपका पोएम ब्लो ब्लो द विंटर विंड, जिसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। पोएम अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।